अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हिकमत की दुनिया में मेरे तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान को खुश आमदीद। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतल्लक बात करने वाले हैं उसकी तारीख हज़ारा साल से मिलती है और तिब की हर पुरानी से पुरानी किताब में इसका जिक्र मिलता है। तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं अलसी। इसके बारे में मजीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बात करते हैं अलसी की। इसको अरबी में कहते हैं बज़र अल-कतान। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और ये तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है और हमारी जो माएँ बहनें बूढ़ी हैं जो ज़्यादा उम्र की हैं उनको इसके बारे में पता है, और जिनको नहीं पता इंशाअल्लाह उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, आपको फ़ायदा होगा। अलसी का मिजाज जो है गर्म खुशक है पहले दर्जे में। इसकी जो खुराक है वो 5 माशा से लेके 1 तोला तक है उम्र के लिहाज से। इसके जो मसले हैं वो कशनीज़ है यानी धनिया, और दूसरा सकंजबीन है यानी कि नींबू का पानी। इसके फ़वाद में आता है ये मसक्कन उजा यानी कि दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। ये तबीयत को नरम करती है। मखरज बलगम है। इसका जो लौक है वो बलगमदार खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेशुमार अंसर मिलता है। ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है और इसको रोज़ाना इस्तेमाल से खून में जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है वो कम हो जाती है। और ये बाज़ लोग इसको पेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कि ये मुसलसल इस्तेमाल किया जा सके। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक की तादाद भी होती है। इसके बीजों में 30 से 40% तेल होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये आपके जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर करता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन से भरपूर अज्जा मिलते हैं। ये आपकी मौजूद गजाई किल्लत को भी पूरा करता है और आपकी हड्डियों को ताकत देता है, और ये आपकी नींद पूरी करने और मिजाज को खुशगवार करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज, दिल के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसकी वजह से ये आपके खून की गर्दिश को बेहतर कर देता है। अब इसका जिक्र तिब की किताबों में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको खाने के कई तरीके हैं। जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो पुरानी औरतें हैं, उनको पता है वो अलसी की पिनियाँ बना के सर्दियों में इस्तेमाल कराती थी और वो बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते थे क्योंकि इसका जायका बहुत खुशगवार होता है। तो इसलिए इसका एक तो ये तरीका कि आप घर में पिनियाँ बना सकते हैं, और दूसरा तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने इसके बीज ले लेने हैं बाजार से। इसके ऊपर जो बीज के ऊपर छिलका होता है वो बहुत सख्त होता है, वो हजम होने में देर लेता है। इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये है कि आप बाजार से बीज ले लें, उनको साफ करके तवे के ऊपर भून लें। तवे के ऊपर भून के उसका आप पाउडर बना लें। घर में ग्राइंडर में या पंसार की दुकान से किसी भी जगह से उसका सफूफ तैयार कर लें। अभी आप इन्हें ऐसा करना है, इसको खाने का तरीका सबसे बेहतर ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं साथ में सलाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर इसका जो सफूफ है 5 से 6 ग्राम सफूफ सलाद के ऊपर ढूंढ लें और उसको इस्तेमाल करें। आप इसका सफूफ वैसे भी खा सकते हैं। बात नोट करने की है, जिन दिनों में आप इसका सफूफ इस्तेमाल कर रहे हो उन दिनों में आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जड़ी बूटी के मुतल्लिक मालूमात के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें ताकि तमाम दोस्त अहबाब तक इसकी मालूमात पहुँच सके। फ़ी अमानुल्लाह।